हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग आपको कम आंक रहे हैं, आपकी अच्छाई का फायदा भी उठाया जा रहा है और कुछ लोग जानबूझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है, क्योंकि आने वाला समय आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जहां परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। जिन लोगों ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया, उन्हें आपकी काबिलियत दिखाई दे सकती है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, उन्हें आपकी असली ताकत का एहसास होगा और जिन लोगों ने कभी आपकी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा, वही लोग आने वाले समय में आपकी सलाह और आपकी मौजूदगी को महत्व देने लगेंगे। धनु राशि वालों, 14 अगस्त के आसपास देवगुरु बृहस्पति के उदय को ज्योतिषीय दृष्टि से आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति केवल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, बल्कि आपकी राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। इसलिए जब गुरु की स्थिति में मजबूती आती है, तो उसका प्रभाव धनु राशि वालों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह समय आपके धन, करियर, सम्मान, परिवार, विदेश, संपत्ति और पुराने रुके हुए मामलों में नई दिशा दे सकता है। याद रखिए, जब समय आपके पक्ष में आता है, तब आपको किसी के सामने खड़े होकर अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मेहनत बोलती है, आपकी सफलता बोलती है और आपकी बदलती हुई परिस्थितियां खुद दुनिया को जवाब देती हैं। इसलिए आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम एक एक करके उन महत्वपूर्ण संकेतों की बात करेंगे जो आने वाले समय में आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं। अगर आपकी राशि धनु है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के आसपास गुरु के उदय के संभावित प्रभावों की और समझेंगे कि इस ग्रह परिवर्तन के बाद धनु राशि वालों के जीवन में किन क्षेत्रों में अवसर बन सकते हैं और किन मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। खासकर धन, करियर, सम्मान, विदेश यात्रा, परिवार, संपत्ति, रिश्ते और पुराने रुके हुए कार्यों से जुड़े मामलों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आगे बताई जाने वाली कोई एक अहम बात आपकी वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुल जुड़ जाए। धनु राशि वालों के लिए गुरु का उदय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, इसलिए गुरु की स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए सामान्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय गुरु कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में स्थित हैं और अस्त अवस्था से निकलकर उदय की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अष्टम भाव को अचानक होने वाले परिवर्तन, गुप्त विषयों, पुराने मामलों, अचानक लाभ, विरासत, शोध और जीवन में आने वाले बड़े मोड़ से भी जोड़ा जाता है। इसलिए गुरु के प्रभावी होने के बाद हर चीज धीरे धीरे और पहले से तय तरीके से ही आए, ये जरूरी नहीं। कई बार अष्टम भाव से जुड़े प्रभाव अचानक सामने आते हैं। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। लंबे समय से रुका हुआ पैसा अचानक मिलने की स्थिति बन सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा भी संपर्क हो सकता है। पुराना काम अचानक आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले गंभीरता से सोचा भी नहीं था। इसलिए धनु राशि वालों, आने वाले समय में अचानक आने वाले अवसरों को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन हर अवसर को बिना जांचे स्वीकार भी मत कीजिए। गुरु का प्रभाव अब क्यों बढ़ सकता है? धनु राशि वालों, ये समझना भी जरूरी है कि ज्योतिषीय मान्यताओं में जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है, तो उसके प्रभाव को अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। इस समय सूर्य के निकट होने के कारण गुरु की शक्ति पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे और गुरु से दूरी बनेगी, गुरु के उदय का प्रभाव अधिक स्पष्ट महसूस होने की संभावना मानी जा सकती है। इसी वजह से 14 अगस्त के आसपास का समय आपके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे केवल कैलेंडर की एक तारीख समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे एक ऐसे चरण की शुरुआत के रूप में देखिए जिसमें आने वाले दिनों में, हफ्तों में धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव महसूस हो सकता है। किसी के जीवन में ये बदलाव धन से जुड़ा होगा, किसी के लिए करियर से, किसी के लिए विदेश से, किसी के लिए परिवार से और किसी के लिए
किसी पुराने मामले के समाधान से। यानी गुरु का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग तरीके से सामने आएगा। पहला बड़ा संकेत, अचानक धन प्राप्ति के अवसर। धनु राशि वालों, अष्टम भाव को अचानक होने वाले लाभ और अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए आने वाले समय में धन से जुड़ी कोई ऐसी खबर सामने आएगी जिसकी आपको पहले से उम्मीद नहीं थी। पुराना रुका हुआ पैसा वापस आने की कोशिश सफल हो सकती है। किसी व्यक्ति को दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कामकाज के क्षेत्र में अचानक कोई आर्थिक अवसर मिल सकता है। परिवार की तरफ से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिससे आपकी कमाई का नया रास्ता खुल सके। कुछ लोगों को पुराने संपर्क के माध्यम से भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, अचानक पैसा आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पैसा आते ही बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दें। ग्रह अवसर दे सकते हैं, लेकिन उस अवसर को संभालना आपके हाथ में है। इसलिए अगर आने वाले समय में अतिरिक्त धन प्राप्त होता भी है तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रख दें, कुछ हिस्सा जरूरी कार्यों में लगाएं और बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े जोखिम में अपनी पूंजी न लगाएं। इस समय गुरु की दृष्टि द्वादश भाव से जुड़े विषयों को प्रभावित कर रही है। द्वादश भाव को विदेश, विदेश यात्रा, दूर स्थान, विदेशी संपर्क, विदेशी संस्थानों और खर्च से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, विदेशी क्लाइंट से जुड़े हैं, या फिर ऑनलाइन विदेश से कमाई करते हैं, उनके लिए आने वाला समय नई दिशा के संकेत दे सकता है। किसी पुराने आवेदन में आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। किसी विदेशी कंपनी या क्लाइंट से संपर्क हो सकता है। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। विदेश से संबंधित कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके लिए आगे का रास्ता आसान बनाने में मदद करे। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई नया विकल्प दिखाई दे सकता है। लेकिन धनु राशि वालों, विदेश से जुड़े मामलों में केवल ज्योतिषीय संकेत पर निर्भर न रहें। वीजा, नौकरी, शिक्षा, दस्तावेज, आर्थिक स्थिति और संबंधित नियमों की वास्तविक जांच करना हमेशा जरूरी है। पैसा आएगा तो टिकेगा भी। धनु राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं, कमाई होती है लेकिन अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है, बचत करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से पैसा निकल जाता है, तो आने वाला समय आपको आर्थिक अनुशासन सिखाने वाला हो सकता है। आपके भीतर ये समझ विकसित हो सकती है कि पैसा केवल आज की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए भी होता है। आप अपने खर्चों को ध्यान से देखना शुरू कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। बजट बनाना शुरू कर सकते हैं और बचत को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। धनु राशि वालों, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव से जुड़ी है। द्वितीय भाव को धन, परिवार, बचत और वाणी से भी जोड़ा जाता है। इसलिए आर्थिक मामलों में सुधार के साथ साथ आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा। आपकी बात को लोग अधिक गंभीरता से सुन सकते हैं। आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। जो लोग बोलने, सिखाने, सलाह देने, मार्गदर्शन करने, व्यापार करने या फिर लोगों से बातचीत करने के माध्यम से कमाई करते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। पुराने आर्थिक विवादों को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। किसी पुराने लेन देन में समाधान निकल सकता है। रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़े तो उसका इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए करें। अब आते हैं उस बात पर जिसका धनु राशि वाले सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने आपको कम समझा वही आपकी तारीफ करेंगे। धनु राशि वालों, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, लेकिन आसपास के लोग उसकी मेहनत देखने की बजाय उसकी कमियां निकालने लगते हैं। हो सकता है किसी ने आपसे कहा हो तुमसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है किसी ने आपकी योग्यता पर सवाल उठाया हो। किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया हो। किसी ने आपको बार बार नीचा दिखाया हो। लेकिन आने वाला समय खुद को साबित करने का मौका देगा। आपका काम आपकी पहचान बनेगा। आपकी उपलब्धियां आपकी गवाही बन सकती हैं।
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आपकी ताकत दिखा सकता है। और फिर आपको किसी के सामने खड़े होकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं काबिल हूँ। आपकी सफलता खुद ये बात साबित कर सकती है। कुछ लोग अपना व्यवहार बदल सकते हैं, कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं और कुछ लोग आपसे माफी मांगने तक आगे आ सकते हैं। लेकिन धनु राशि वालों, यहाँ आपकी परीक्षा भी होगी। आपको अहंकार में नहीं जाना है। आपका लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाना होना चाहिए कि पुराने अपमान आपके लिए महत्वहीन हो जाएं। तीसरा बड़ा लाभ, घर, सुख और संपत्ति से जुड़े मामलों में होगा सुधार। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव से जुड़े विषयों को प्रभावित कर रही है। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता, सुख, संपत्ति और मानसिक शांति से संबंधित है। इसलिए आने वाले समय में घर परिवार के वातावरण में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। घर में चल रहे छोटे मोटे तनाव कम हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ घरेलू कार्य पूरा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए घर बदलने, नया घर लेने, जमीन या संपत्ति से जुड़ी योजना बनाने अथवा किसी पुराने संपत्ति विवाद में आगे बढ़ने का अवसर बन सकता है। लेकिन धनु राशि वालों, संपत्ति से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर ना लें। दस्तावेजों की जांच करें, कानूनी सलाह लें और अपनी आर्थिक क्षमता ध्यान में रखें। परिवार में एक गलती बिल्कुल मत करना। आने वाला समय आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, अपने आसपास के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर छोटा समझने की गलती मत कीजिए। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है और किसी रिश्तेदार के पास कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे कम है। कभी भी किसी के सामने ये दिखाने की कोशिश न करें कि हमारे पास इतना है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसी बातें रिश्तों में ऐसी दरार पैदा करती हैं जिसे बाद में भरना मुश्किल हो जाता है। गुरु को ज्ञान, सम्मान, विनम्रता और सदाचार से जोड़ा जाता है। इसलिए जितना ऊपर उठे उतना ही जमीन से भी जुड़े रहें। आपकी असली महानता केवल इस बात में नहीं होगी कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात में होगी कि पैसा आने के बाद भी आपका व्यवहार कितना अच्छा रहता है। धनु राशि वालों, आने वाला समय आर्थिक अवसर भी दे सकता है, लेकिन अवसर और लालच के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि बहुत जल्दी पैसा दोगुना हो जाएगा, बहुत कम समय में बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा या बिना किसी जोखिम के बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो केवल लालच में आकर अपना पैसा मत लगाइए। किसी भी निवेश, व्यापार या आर्थिक योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही जगह जोखिम में ना डालें। जरूरी हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें। अवसरों के संकेत दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक निर्णय हमेशा वास्तविक जानकारी और अपनी क्षमता के आधार पर ही लें। याद रखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसों को सुरक्षित रखना उससे भी अच्छी बात है। इस समय शनि महाराज वक्री स्थिति में हैं और शत्रु भाव से संबंधित प्रभाव बना रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा, विरोध, काम में रुकावट या विवादों की स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल सकती है। जो लोग आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। लेकिन धनु राशि वालों, आपको खुद किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। किसी के खिलाफ गलत कदम उठाने की बजाय अपने काम पर ध्यान दीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि आप चुपचाप आगे बढ़ जाएं और सामने वाला आपकी सफलता को केवल देखता रह जाए। राहु से जुड़े प्रभावों के कारण कभी कभी मन में अचानक अनावश्यक शंकाएं पैदा हो सकती हैं। खासकर भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। आपके मन में आ सकता है, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया, या हर बार मुझे ही समझौता क्यों करना पड़ता है। लेकिन धनु राशि वालों, ऐसे विचारों में फंसकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो शांत होकर बातचीत करें। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए इस समय एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते बचाइए, अहंकार नहीं। रिश्तों के मामले में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपको महसूस हो सकता है। जिन लोगों के रिश्तों में लंबे समय से गलतफहमियां चल रही हैं, उनके लिए बातचीत के माध्यम से स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा।
परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। अगर विवाह या प्रेम संबंध को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो भावनाओं के साथ साथ वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें। गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपको अधिक परिपक्व तरीके से निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकता है। किसी भी रिश्ते में केवल ये मत देखिए कि सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है, ये भी देखिए कि आप उस रिश्ते को कितना सम्मान, समय और विश्वास दे रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, गुरु को मजबूत करने के साथ अपने आचरण को भी बेहतर रखें। धनु राशि वालों, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को आपकी राशि का स्वामी माना जाता है, इसलिए गुरु से जुड़े सकारात्मक आचरण को विशेष महत्व दिया जाता है। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरु और शिक्षकों का आदर करें, किसी बुजुर्ग का अपमान या मजाक ना उड़ाएं, जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के कारण छोटा ना समझें। किसी को ज्ञान देने से पहले स्वयं अपने व्यवहार में उस ज्ञान को उतारने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता आने के बाद अहंकार न करें, क्योंकि वास्तविक सफलता वही है जिसमें पैसा भी आए, सम्मान भी मिले और संस्कार भी बने रहें। अगर आप देव गुरु बृहस्पति की कृपा के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करें। अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना और अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तु का दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम भू बृहस्पताय नमः मंत्र का श्रद्धा से जप करें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता करें, किसी बुजुर्ग की मदद करें या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी पशु को भोजन कराएं। लेकिन धनु राशि वालों, हमेशा याद रखिए, उपाय तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनके साथ आपका कर्म, व्यवहार और नीयत भी अच्छी हो। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।